ये धारावाहिक यहाँ पे बनाए जाते हैं। हर साल की सुपर डुपर फिल्म, हेड फिल्म, टॉक शो, बहुत कुछ इस फिल्म सिटी में 40 सालों से प्रोग्राम चलता है। तो पहले यहाँ पे आम जनता को अलाउ नहीं था, गेट से वापस जाना पड़ता था। 40 साल की मेहनत के बाद, तब के बाद MTDC और फिल्म सिटी की ओर से आपको उस फिल्म सिटी में लिया जा रहा है। तो कुछ रूल्स कानून बनाए जो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे तो ये 550 एकड़ एरिया है और काफी सारे फेमस आउटडोर लोकेशन है, जिनमें से 2 आउटडोर लोकेशन पे प्रॉपर्ली आपको इस बस से उतारा जाएगा। आपकी फोटोग्राफी होगी 2 आउटडोर लोकेशन, बाकी की पूरी तरह से गाइडेड टूर। इस समय यानी हमारे टूर के दौरान कहीं आउटडोर लोकेशन पे शूटिंग चल रही होगी तो वो इस बस से दिखाएगा। प्रॉपर्ली उतार कर शूटिंग दिखा दो, एक्टर से मिलवा दो, पॉसिबल नहीं। अंदर सीरियल आर्टिफिशियल सेट भी है, किसी भी सेट के अंदर नहीं है, लेकिन स्पेशल है आपके लिए बॉलीवुड पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारा मजा आएगा, जहाँ पे आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और कुछ एक्टिविटी शोज वगैरह भी दिखाए जाएंगे। इस तरह से कुछ रूल्स है जो आप सभी को फॉलो करते हैं। धन्यवाद। सेल्फी ले ले, आप भी ले सकते हैं। ये ग्राउंड है, सेल्फी का सारा गाना सॉन्ग इस जगह पे बनाया गया था। केसरी और भी ऊपर जा रहे हैं, जैसे गाड़ी गहरी खाई में गिरनी होती है दातानाथ बद्रीनाथ की सीन में, और माता के आशीर्वाद से हम बच जाते हैं। वो चीज या फिर नो एंट्री देखी होगी आपने, सलमान भाई लटक रहे, वेलकम क्रिश, बच्चों का क्रिश आ जाता है इसी जगह पे और सारी दुनिया पे राज करता है क्रिश, आपको मिटाता है वगैरह, अलग अलग सीन होते हैं। तो ये आइलैंड है, कहो ना प्यार है, दिल मेरा कहने लगा। और इधर कम बजट का दुबई है, सामने की कंधे हुई, लेकिन दुबई दिखा देंगे। सी बहुत कुछ छोड़ के तो ढाबा इस जगह पे लगाएंगे। पानीपत की लड़ाई, शमशेरा की लड़ाई अभी जो देख रहे हो, जो भी लड़ाई वाले सीन होते हैं राजा महाराजाओं के, यहाँ पे बनाएंगे। किला पैलेस, बहुत बड़ा मैदान दिखेगा युद्ध का, ये जो अभी यहाँ से इतना दिख रहा है, कैमरे में काफी बड़ा होता है, कैमरा बहुत लगता है, इस तरह से चल रहा है। नीचे वाला है इको पॉइंट, वीडियो बना रही हूँ मैं। पंडित जी के हाथ में मंत्रों की किताब होने की बजाय स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मैं बना रही हूँ ना, ये देखो पैकअप रोल कैमरा एक्शन। अरे दुकानें भी है, दुकानें भी है मोटू। हाँ पता है, देखो यहीं से तो खरीदना है सामान, फिर जाएंगे पूजा करने। मेरे को पता है, ये मेरे को लग रहा है ये वही वाला है जिसमें अमिताभ जी आते हैं ना, ऐसे गिरते हुए। कुछ नहीं है। आराम से लेना मौसम से गाड़ी को। बिग बॉस का सेट है और इस समय साउथ का बिग बॉस है। साउथ के हैं मोहन लाल और बहुत ही जगह सलमान भाई आएंगे। गाड़ी इसी रास्ते से जाएगी, तो जाते कभी आते हुए सलमान भाई दिख जाते हैं। देखिए ये जो बॉडीगार्ड वगैरह खड़े हैं लेफ्ट साइड, ये बोर्ड है और यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से बिग बॉस की जो गाड़ियाँ खड़ी है ये भी बिग बॉस है। बिग बॉस काफी बड़ा सेट है। लेफ्ट साइड शिव मैदान, भगवान शिव पे काम आता तब से अब तक बहुत कुछ हुआ। प्रेजेंट बिग बॉस है। राइट साइड से बापू नगर इस जगह का नाम है। महात्मा गांधी ने पहली फिल्म बनाई थी ओम शांति, बहुत ही अच्छी फिल्म शाहरुख भाई की। और अभी चौधरी साहब की हवेली है, कहानी में उत्तर प्रदेश है। सीरियल का नाम है अलबेला। अलबेला के लिए हवेली बनाई है चौधरी से। आपका
सब चैनल जितने एपिसोड आपने देखे और आने वाले जितने एपिसोड देखोगे तारक मेहता के, वो जगह यही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस यही जगह है, अनुपमा यही जगह है, और बहुत सारे सीरियल है। तो सीरियल यहाँ पे नहीं बनते हैं, भाभी जी घर पे और जीजा जी छत पे, फोन पे, ऐसी बहुत सारी सीरियल है जो बाहर बनती है, वो भी यहाँ पे आते हैं। नायगांव, वसई, वीरा, नारा सोपारा, ऐसे बहुत सारे एरिया है। लेफ्ट साइड सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर, राइट साइड से गवर्नमेंट का मेन ऑफिस, पीछे बैंक, आगे एयरपोर्ट, ये पार्क तारक मेहता में हमेशा आता है। रविकंदा लोकल गे आणि फक्त करून फिरून आणि लोकल बॉडी पार्क करून जाऊ वेळ झालेली आपली राजा। ये ब्लू कलर का दिख रहा है टप्पू सेना का कॉलेज लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कॉलेज बन जाएगा। उदयपुर का पुलिस स्टेशन लिखेंगे, पुलिस स्टेशन बन जाएगा। नीचे पुलिस दिखेंगे। इस समय कुत्ते दिख रहे हैं प्रेजेंट में। कुत्ते आने वाली मेरी जरूर फिल्म देखना, मूवी का नाम है कुत्ते, अर्जुन कपूर जी के साथ। अर्जुन कपूर कुत्ते आने वाली मेरी मूवी, ये तारक मेहता के बिल्कुल सामने से जा रहे हैं। शूटिंग यहाँ बाहर है तो जरूर दिखेगा। ठीक है, राइट साइड से तारक मेहता है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा आपको। हर साइड पे कैमरे लगे हुए हैं। देखिए ये बंदा आ रहा है, तो ये तारक मेहता का फ्रंट वाला हिस्सा है, और पीछे से थोड़ा सा स्ट्रेट जरूर दिखेगा। आगे रुका देना गाड़ी को, आगे जहाँ से तारक मेहता दिखे उस तरह से गाड़ी ड्राइवर भाई लगाइए। राइट साइड से देखिए ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। और थोड़ा आगे वो खंबे तक जाने लाइट के, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे ले लो, और आगे, बस रुका दो। देख लेना सारे टूरिस्ट ध्यान देके, वो है जेठालाल, पोपटलाल, बेड़ेसर, अय्यर, पोपटलाल, और कौन है बबीता वगैरह, ये सोसाइटी है। और अंदर एक मंदिर भी है, कलरफुल किया है, लकड़ी प्लाउड की सोसाइटी है, नकली सोसाइटी असली नहीं है। और आखिरी जानकारी तारक मेहता की, वहाँ पे दरवाजे, खिड़कियां, डोर, विंडो, अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है। जैसे ही जेठालाल या बबीता ने दरवाजा खोला, जो अंदर वाला सीन है वो आगे कंप्रेस करके एक ही दिखाएंगे। ले ले भाई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब कोर्ट, गुजरात कोर्ट, फैमिली कोर्ट, अदालत जो 50 सालों से आ रही है, जहाँ पे सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो बाजू में भगवान की अदालत चर्च के बाजू में चौल है, तो चीजें हमेशा के लिए बनाई है, परमानेंट लिए बनाई है। जब आप फिल्म सिटी विजिट करोगे, चर्च और वो चौल हमेशा दिखेगा आपको, परमानेंटली बनाया गया है। और भी पीछे चौल के बाजू में 7 नंबर स्टूडियो है, और यहाँ पे लिया जाता है कॉमेडी विद नाइट कपिल का शूटिंग। जो टेम्पो खड़ा है 7 नंबर स्टूडियो, यहाँ पे बोर्ड लिखा है, देखिए सलमान खान एक्टर प्रोड्यूसर है। तो ये डिसाइड करते हैं शूटिंग नहीं जाती है। आज कपिल का शूटिंग नहीं है, कपिल खुद ही बाहर गए हुए हैं। जब आएंगे तो इसी जगह पे आएंगे। अभी जो है अर्चनापुर और शेखर सुमन का लॉकडाउन चौलेंज जाता है, वो यहाँ पे बनता है। शूटिंग आज नहीं है, कल होगी। गाड़ी इसी रास्ते से जाती है, तो कभी कपिल, कभी सलमान भाई, तो कभी आलिया भट्ट, जो भी है चंदू चाय वाला, इस जगह पे जीत जाते हैं, आते जाते गाड़ी से। ले लो। तो ये कपिल यहाँ पे बना, बिग बॉस यहाँ पे बना, केबीसी भी यहाँ पे ही बनता है। डांस इंडिया, सुपर डांसर, डांस सारे इंडियन आइडल, बहुत सारे शो जितने भी होते हैं वो स्टूडियो के अंदर होते हैं। और स्टूडियो देखना है, ये वाला तुमने देखा है, इसमें ब्लडी आता है। चलो 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 चलो, अरे चलिए चलिए, अच्छी सी ऊपर से। ये वाले में बैठ
पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी कुछ भी नहीं हम सबकी कहानी है एवरीवन एक प्यार का नगमा है जो की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है Love you all of you. You guys are rockstar actually. अभी ये खड़े में मेरा डिनर भी हो जाएगा कंप्लीट। ओके उनके बाजू में ओके सो इनके साथ शूट आप यहाँ पे आओगे एक्टिंग करनी पड़ेगी क्या करोगे ना ओके आपको भी करनी है ठीक है तो यहाँ पे ना आपके पीछे ग्रीन पर्दा है पर यहाँ पे हमने कुछ सेट करके रखा है जो बाद में हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो सेट करके रखा है वो है जेल की दीवारें आप वो यहाँ पे दिखोगे जेल में तो वो आपको एक्टिंग करनी है ठीक है मैं आपको रेफरेंस देता हूँ आपको क्या एक्टिंग करनी है जैसे आप बाहर घूमने के लिए आए हो और किसी ने बाहर का बड़ा वाला झूमर है ना वो तोड़ दिया है तो हमारे गार्ड ने आपको पकड़ के सीधा अंदर डाला कि 4 लोग वहां पे आप थे तो अब डिसाइड करना है किसने झूमर तोड़ा है आपकी अब 2 अलग टीम हो और अब अलग हो आपको बोलना है कि हमने कुछ नहीं किया है हमने नहीं तोड़ा है जो भी तोड़ा है इन्होंने किया है इनको रखो हमें छोड़ दो दोनों को साथ में आपको भी सेम बोलना है हमने नहीं किया इन दोनों ने किया है हाँ आप दोनों साथ में हो ठीक है तो वैसा करते हैं हम ये जो कैमरा है इसके पीछे जेलर साहब खड़े हैं ठीक है उनको रिक्वेस्ट करनी है रिक्वेस्ट कर जेलर साहब हमने कुछ नहीं किया जो भी किया इन्होंने किया इनको रखो ये मतलब इनका चेहरा मासूम दिखती है पर है नहीं है ठीक है अंदर हंसना नहीं है जेल में आप में से गया है कोई जेल में नहीं गया है ओके चलो फिल्मों में क्या है जेल में भी जाना पड़ता है और चिता पे भी लेटना पड़ता है जेल में सॉरी फिल्मों में ना तो बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे कम से कम 12 कैमरे लगे होते हैं आपके लेफ्ट राइट में फ्रंट बैक में भी कैमरा होते हैं टॉप भी कैमरे होते हैं तो कहीं ना कहीं एंगल से आप कैप्चर हो जाते हैं पर हमारे पास एक ही कैमरा है तो उससे हम शूट करेंगे तो आपको जगह नहीं छोड़नी है ठीक है हाँ सब साथ में बोलना है जैसे बहस होती है ना कि यार मैंने नहीं किया है तूने किया है ठीक है ओके चलो रेडी हो आप लोग डायलॉग प्रिपेयर कर लिया आपने ओके चलो मूड बनाओ थोड़ा सा आप जेल में हो डरे हुए हो ओके डरे हुए हंस क्यों रहे हो ओके चलो रोल कैमरा एक्शन ओके 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 कट 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 उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे कहते हैं फॉली इफेक्ट फॉली ये जो वर्ड है शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा पर फॉली के इफेक्ट आप हर फिल्म में हर सीरियल में सुनते हैं वे कैसे मैं आपको बता देता हूँ जब भी कोई आप रेस्टोरेंट का सीन देखते हो या होटल का सीन देखते हो जो वेटर ग्लास में पानी भरता है तो हमें पानी भरने की भी आवाज आती है ना पर हमें माइक दिखाई देता है कि आजू बाजू ग्लास के नहीं वो आवाज जो है अलग से रिकॉर्ड करके दी जाती है जिसे कहते हैं फॉली इफेक्ट ऐसे हजारों फॉली इफेक्ट है दूसरा एग्जांपल दूं तो कोई इंस्पेक्टर अपनी गन उठा के जब टेबल पे रखता है तो गन रखने की भी आवाज आती है हमें तो वो भी एक फॉली इफेक्ट है ऐसे हजारों फॉली इफेक्ट है तो यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉली इफेक्ट लाइव दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट फॉली इफेक्ट करते कैसे है या उसे बोलते कैसे है तो आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या सबने जो अक्षय की आई थी
तो उसमें गाना करके हमने जो आवाज सुनी थी ना, वो है रॉकेट की आवाज। ये भी एक पॉली इफेक्ट है, एक्चुअली उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सिक्योरिटी पर्पस हम वहां पे जा नहीं सकते और आवाज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और उसके बाद अगर स्पेस में रॉकेट चला गया तो रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं, पर उसको आवाज देनी जरूरी है ताकि हमें फील आए, हमें अच्छा लगे कि रॉकेट जा रहा है। तो ये आवाज बनी कैसे होगी, यहाँ पे हम हमको लाइव दिखा देते हैं। पॉली इफेक्ट के लिए कुछ इस तरह के स्पेशल माइक यूज होते हैं, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं। तो इससे सारे पॉली इफेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कि ये आवाजें कैसे रिकॉर्ड होती है। आइए देखते हैं ये रॉकेट की आवाज। रॉकेट मुंह से निकालेंगे ना आवाज, तो देखना कुछ और चीज यूज करेंगे, ओके मुंह से भी कर सकते हैं। ओके दिखाओ भाई। इसका आवाज बढ़ा दो। आ गया वो आ गया। ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, इसे ऑडियो नहीं है, ऑडियो इस माइक से देंगे जिसे पॉली इफेक्ट कहा जाता है। ओके उसका ओह नाइस। खाने की भी हमें एक आवाज आती है ना, तो वो जो है ना, वो एक्चुअल खाना नहीं खाते, हमें इस माइक के सामने कुछ खाना पड़ता है, तो वो आवाज उनको दी जाती है जिसे कहते हैं पॉली इफेक्ट। तो ऐसे पॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए बस स्टूडियो होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ओपनली सब पॉली इफेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं पॉली स्टूडियो है ना, और भी फनी तरीके से हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और भी जैसे मैंने चावल और बॉटल क्रश करके आपको दिखाया। वैसे स्टूडियो में बहुत सारी पुरानी चीजें होती है जिससे हम पॉली इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं ये स्टूडियो होते कैसे और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एडिट रहेगा। You know, it can come rolling in, or it can just be ज्यादा हो गया। हाँ जोरदार लगा है, लेकिन इतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन साउंड में नहीं। छुपाते छुपाते बयां हो रही है। आखिर जब गाने बजते हैं तो जैसे आपका दिल झूम उठा। आखिर वो जो गाते हैं, जो सिंगर्स गाना गाते हैं, उनका यानी जब स्टूडियो में क्या माहौल होता है। तो आइए पूरे माहौल को बताने के लिए हम प्रोफेशनल किसी म्यूजिशियन को बुलाते हैं। ये हैं विशाल जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए।